नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम श्लोक नंबर 65 पर आते हैं। श्लोक नंबर 65। तो देखते हैं इस श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। शुक्ल पक्षे भवेद् वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा जानीयात् प्रतिपत्पूर्वं योगी तद्यतमानसः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। शुक्ल पक्षे भवेद् वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा। शुक्ल पक्षे भवेद् वामा, इसका अर्थ हुआ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, बाईं नाड़ी को एकाग्र चित्त होकर उसके प्रवाह पर ध्यान लगाना चाहिए। शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ हो जाए तो उसका पहला दिन उसकी प्रतिपदा को बाईं नाड़ी यानी कि इड़ा नाड़ी के प्रवाह पर हमें ध्यान लगाना है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। कृष्ण पक्षे च दक्षिणा, और जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाए तब हमें क्या करना है कि दक्षिणा यानी कि दक्षिण नाड़ी यानी दाहिनी नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी के प्रवाह को देखना है, वाच करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसका अर्थ क्या निकल कर आया पहले वाले श्लोक के पहले हिस्से का। शुक्ल पक्षे भवेद् वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ बाईं नाड़ी से करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दाहिनी नाड़ी के प्रवाह को एकाग्र चित्त होकर देखना चाहिए, फील करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। स्वरयोग विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष चूँकि प्रारंभ हो चुका है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के सब हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो अब जो भी एक एक श्लोक हम लेके चल रहे हैं, उन एक एक श्लोकों में ही आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। उन सब श्लोकों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और उनको अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में शिव जी अब शिव सर्वोदय का व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने तत्वों के विषय में, नाड़ियों के विषय में और ब्रह्मांड के विषय में काफ़ी जानकारी दे दी, जो कि बेसिक थी और उसके बिना स्वर योग विज्ञान को समझना असंभव था। तो अब जब हमने इतने सारे एपिसोड्स में, इतने सारे वीडियोस में स्वर योग की बेसिक चीज़ें देख ली हैं, तब हम अब इस पथ पर आगे बढ़ने योग्य हो गए हैं। बिना नींव भरे कोई भी मकान लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। तुरंत फुरत चटपट और झटपट योग सीखना ये एक आधुनिक युग का शगल बन चुका है। ये एक खेद का विषय है। तो किसी भी विषय में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस विषय की पूरी जानकारी, पूरी बेसिक जानकारी, पूरी प्रारंभिक जानकारी हमको होनी चाहिए। तभी हम उस विषय को ठीक से समझ पाएंगे, उसे अपना पाएंगे और उससे लाभ ले पाएंगे। तो ये जितने भी स्वरयोग पर अब तक आपने वीडियो देखे हैं, ये सारे के सारे स्वरयोग को पूरा का पूरा आप लोगों को समझाने के लिए थे, जिससे कि स्वरयोग का पूरा तात्विक ज्ञान आपको हो जाए। उसके बाद जब भी आप स्वरयोग का अभ्यास प्रारंभ करें, अपने लाभ के लिए करें या जैसे भी करें, तो उससे आपको कई गुना अधिक लाभ होगा। उसका कारण ये है कि आप स्वरयोग को पूरी तरह समझे हुए होंगे। जब किसी कार्य को पूरी तरह समझ कर किया जाता है तब वो कार्य निश्चित ही सफल होता है। केवल इस उद्देश्य से कि केवल इससे ये लाभ होता है तो उसको फटाफट अपना लिया, बिना उसके बेसिक्स जाने, बिना उसके बारे में जाने ये ज्ञान कहाँ से आया है, ये ज्ञान किसने दिया है, इस ज्ञान का मूल क्या है, बिना ये सब जाने हम अगर कोई किसी प्रकार के ज्ञान को अपनाने का प्रयास करते हैं तो उस ज्ञान से हमें केवल आधा अधूरा ही लाभ होने की संभावना है। लेकिन यदि हम किसी भी ज्ञान को पूरा पकड़ के, उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके, उसकी ABCD से लेके चलेंगे, तब हम स्वर ज्ञान का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो यही हम कर रहे हैं। इसीलिए हमने
शिव सर्वोदय पर इस प्रकार के वीडियो ना बना करके कि स्वर योग से ये होता है, स्वर योग से वो होता है। हम सीधे इसके मूल पर गए और हमने शिव सर्वोदय, जो कि इसका मूल ग्रंथ है, जहाँ से सारा शिव सर्वोदय का ज्ञान निकला है, तो हमने ये सोचा कि जो इसका मूल ग्रंथ है वहीं से आपको सारी जानकारी देना प्रारंभ करें, और फिर ये चर्चा तो चलती ही रहेगी कि इससे हमें क्या लाभ हो रहा है, या इसको अभ्यास को हमने इतनी देर करा तो उससे क्या हुआ। ये सब अभ्यास हम आपस में शेयर करते रहेंगे, लेकिन जो इसका बेस है, जो इसका मूल है, वो है शिव सर्वोदय ग्रंथ। इसीलिए हम उसको पहले श्लोक से पढ़ते हुए चल रहे हैं और आपको बताते हुए भी चल रहे हैं, सारी बातें आपके साथ शेयर करते हुए चल रहे हैं, और आप भी अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करिए। ये सारी बातें बहुत दिन से मन में थी, आपसे कहनी थी। अब इस श्लोक को पूरा कर लेते हैं। अभी हमने देखा शुक्ल पक्षे भवेद्वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा। जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो तब हमें किस स्वर पर ध्यान देना है? बाईं नाड़ी, बाएं स्वर पर, इड़ा पर। और जब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा चल रही हो, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो चुका हो, तब हमें दाहिनी यानी पिंगला नाड़ी के प्रवाह को एक चित्त होकर देखना है। आगे का श्लोक है जानीयात प्रतिपत्पूर्वम योगी तद्यत मानसः, अर्थात समय समय पर चंद्र और सूर्य के प्रवाह को योगियों को जानना चाहिए। अर्थ क्या है इसका? कि श्वास के प्रवाह से सीधा संबंध सूर्य और चंद्र का है, इसीलिए नाड़ियों का नाम भी सूर्य और चंद्र नाड़ी है। पिंगला और इड़ा भी इनका एक नाम है। तो अब बात यह है कि ब्रह्मांड से हमारा क्या संबंध है। ये स्वर योग के अभ्यासी को बड़ा अच्छा इसका ज्ञान हो जाता है स्वयं ही। ब्रह्मांड से हमारा सीधा संबंध है। सूर्य और चंद्र का हमारी मन स्थिति और हमारे शरीर की स्थिति से सीधा संबंध है। तो श्वासों के वेग पर जब हम ध्यान देंगे और हमें ये पता लगेगा कि हमारा कौन सा स्वर सक्रिय है और किस स्वर में हम कौन सा कार्य करें, तो ये सब जानकर हम जीवन को बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से चला सकते हैं। और ब्रह्मांड के नियमों को समझकर यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि प्रारंभ से ही करते आए थे, तो हमारा जीवन सीधी सी बात है सुखमय, आनंदमय, शांतिमय, दैवीय और समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से भी परिपूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मांड के नियमों को समझे बिना अपने आप से ही कार्य करते रहना, ये सब चीज़ें यही आधुनिक युग के मनुष्य को बीमार बना रही हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़ की तरफ धकेल रही हैं। शारीरिक रोग भी हो रहे हैं, मानसिक रोग भी हो रहे हैं। अगर ब्रह्मांड के नियमों को समझते हुए और उसी हिसाब से कार्य करते हुए यदि हम अपने जीवन को जीते हैं, तो जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का भी भविष्य सुरक्षित रहता है। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिन नियमों पर कार्य करता है, वो नियम समझ में आ जाने पर जीवन अपने आप सरल से सरलतम होता जाता है। तो ये बहुत सारी बातें थीं जो बहुत दिनों से मन में थीं और आपके साथ शेयर करने की इच्छा थी। इस वजह से वीडियो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है ये देखकर कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के बिना ही आप ये स्वयं से करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह, प्रेम, मार्गदर्शन इस चैनल पर बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले अंक में। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।